जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं नंबर सिस्टम का। अगर क्वेश्चन का अच्छा लेवल नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक बात तय है कि क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। 3, 7, 11 का विभाज्य नियम जरूर काम करेगा। इस तरह का क्वेश्चन 5 अंकीय संख्या 5, 3, 8 XY 5 अंकीय संख्या 3, 7, 11 से विभाज्य। ये तो तय है कि 3, 7, 11 से विभाज्य। ये बोल रहा है कि तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। सीपीयू 12/12/2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एलडीसी में भी पूछा है, वो भी क्वेश्चन कराएंगे। सीजीएल में भी पूछा है, सीजीएल मेंस में भी पूछा है। उस बात को गौर करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट 3, 7, 11 के एलसीएम निकाल लेंगे, जो होता है 231। कितना होता है? 231। 3, 7, 11 का विभाज्य का नियम डायरेक्ट काम करेगा 231 से। ठीक है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5, 3, 8 XY हो या कुछ भी हो, वहां पे हम 9, 9 मान लेंगे। हम क्या करेंगे? 9, 9 मान लेंगे। क्योंकि अगर एक अंक भी यहां से बढ़ेगा, देखिए इस सीरीज में 5 अंकीय संख्या में 53,800 के सीरीज में 9, 9 तक ही संख्या जाएगा। जैसे ही एक अंक और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 54,000 और हमको 53,000 में चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू हम इसको मान लिया था। जो भी ये संख्या माना गया है उसको हम 231 से भाग करेंगे। 5, 3, 8, 9, 9 दो बार में कटेगा, हो जाएगा 462। 8 में से 2 गया 6, 13 में 6 गया 7, ये खत्म हो गया ऐसे। फिर यहां से 9 ले लेंगे, फिर ये 3 बार में जाएगा तो 3 एकम 3, 3 3 9 और फिर 3 दूनी 6। यहां से 9 में से 3 गया 6, 9 16 में से 9 गया 7, फिर से उतना ही आ गया। फिर एक बार और 9 लेंगे, फिर 3 बार में कटाएंगे इसको, तो फिर से ये कितना होगा? 693। अब यहां से भी रिमाइंडर आएगा 76 आपका। ये जो रिमाइंडर आएगा उसको संख्या में से जो हमने माना था घटा लेंगे 76 को, क्योंकि भाई 76 रिमाइंडर का मतलब उस संख्या से जहां तक 231 से वो कटने वाला था उससे 76 ज्यादा है, तो हम घटा लेंगे तो हमको संख्या 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 8, 3, 5। हमारी 5 अंकीय संख्या क्या है? 5, 3, 8 XY 5, 3, 8 XY। अगर हम इसको कंपेयर करें तो x का मान 2 और y का मान 3 आ रहा है। हमारा क्वेश्चन पूछा था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। x का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। y का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो गया? 13 आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन का अगर लेवल अच्छा है नंबर सिस्टम से तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा 3, 7, 11 का विभाज्य नियम से। और ये सीपीओ 2019 में पूछा हुआ, जो 19 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आप प्रोसेस समझ लेना है कि XY की जगह पे हमेशा 99 मान लेना है और 231 जो एलसीएम है उससे भाग करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसी को उस संख्या से घटा लेना है। तो हमको पता चल गया कि x के जगह पे क्या होगा और y के जगह पे, वहीं पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है CHSL 12/8/2021 में। ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। क्या क्वेश्चन था भाई? 5 अंकीय संख्या 4, 5, 7 AB 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB का मान पूछे। हम फिर से क्या करेंगे कि हम मान लेंगे 4, 5, 7, 9, 9 ये मान लेंगे। AB की जगह पे 9, 9 मान लिए। अब इसको 231 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, 5, 7, 9, 9। देखिए 231 से अगर 2 बार में कटाएंगे तो हो जाएगा 462, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसको एक बार में कटाएंगे 231। 7 में से 1 गया 6, ये आपका हो गया। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यहां से हम ले लेंगे 9। अगर 2 का देखें तो 11 बार में 22 हो जाएगा, लेकिन 10 बार में कटा दे तो हमारा कितना? 9 बार में कटेगा। 9 बार में कटेगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 20। 9, 9 0, 16 में 7 गया 9, यहाँ आपको हो जाएगा 2, ये कट जाएगा। शायद कुछ गलत हो गया भाई। 331 दूनी 62, 462 नहीं हो पाएगा, कहीं गलती कर रहे हैं हम। 7 में से 1 गया 6, ठीक है। यहाँ पे गलती हमको लग रहा है कि 9 में से 9 गया 0, 16 में 7 गया 9,
और ये 1 हो जाएगा ना, वही तो बोले कि 290 आ जाएगा, तो फिर से तो हमारा 231 कट ही रहा है, 190 का। और यहाँ से अब ले लेंगे 9, ये कितनी बार में कटेगा 8, 9 बार में 9 दूनी 18, 8 बार में कटेगा, 8 एकम 8, 8 तिरी के 24, 8 दूनी 16 2 18, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया, हमारा शेषफल बच गया 61। हमारा शेषफल कितना बच गया 61। अब 4 5 7 9, 9 में से अगर 61 घटा दें तो हमारा हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, यहाँ पे 7 5 और 4। अगर इसको हम क्वेश्चन में दिए हुए डाटा से कंपेयर करें तो a के जगह पे 3 और b के जगह पे कितना 8। क्वेश्चन पूछा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a के जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 8, 3 के 9, 8 8 64 और माइनस कितना हो गया 24, 9 4 13 73 माइनस 24, 13 में से कटा लेंगे इसको, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 2 गया 4, तो इसका 49 आंसर होगा। इसका कितना होगा 49। यहाँ थोड़ा प्रोसेस में गलती हो गया था, थोड़ा गलती था इसे, तो इसका आंसर कितना होगा, उसी प्रोसेस से बनाए जो पिछला क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा 49। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, 5 अंकीय संख्या 5 3 5 ए बी 3 7 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वन। सीजीएल टायर 2 में पूछा है 15/11/2020 में, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। वही काम करेंगे, 5 3 5 ए बी के जगह पे 9 9 मान लेंगे और इसको भाग किससे कर लेंगे 231 से, 231 दूनी 462 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 13 में 6 गया 7, ये खत्म हो गया। यहाँ से 9 ले लेंगे, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4, ये 2 खत्म हो गया। फिर यहाँ से 9 लेंगे, फिर यहाँ से 231 दूनी 462 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ से आपका कितना बच गया, और कुछ नहीं बचेगा बस। अब यहाँ से घटा लेना, 5 3 5 9, 9 में से रिमाइंडर कितना आया था 7, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 2 9 5 3 5। अब हम कंपेयर कर ले 5 3 5 ए बी को, तो a का मान हमारा 9 और b का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। a का वैल्यू कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर और प्लस का 9 गुना, तो 81 माइनस 4 और प्लस 18, 81 और 18 को जोड़ दें तो 8 1 9 और 8 1 99 में से 4 घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा भैया 95 आंसर 94। कितना आ गया 95, सॉरी 95। तो ये आपका क्वेश्चन वैसे ही बना है जैसे पीछे के क्वेश्चन दिए थे, सीजीएल पीटी में पूछा है, सीजीएल मेंस में पूछा है। पेपर का लेवल अच्छा रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। वही प्रोसेस है, हम ए बी के जगह पे 9 9 मान के 231 से भागे करें तो हमारा शेषफल कितना आ गया 7, 7 को हम घटा लिए तो आ गया इतना, तो a का मान 9 और b का मान 2 आ गया, इसी को पुट कर दिए जो वैल्यू पूछ रहा था, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 95। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज है और यही बात पूछा है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था, सीजीएल 23/8/2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर से वही काम करेंगे, 5 9 3 ए बी के जगह पे 9 9, 231 से भाग कर देंगे 462, 3 में से 2 गया 1, 9 में 6 गया 3, ये हो जाएगा 131, ये हो गया आपका 9। 6 बार में कटाएंगे, 6 3 18, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13 नहीं होगा, 5 बार में कटाना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11, 9 में से 5 गया 4, 11 में 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ से लास्ट में 9 उतार लेंगे, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 8, 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16 कट गया, 9 में 7 गया 2, 4 में से गया 3, 32 शेषफल आ गया हमारा। कितना शेषफल 32 आ गया। अब इसी को 5 3 9 5 9 3 5 9 3 9 9 में से अगर हम 32 को घटा लें तो ये हो जाएगा 7, ये 6 3 9 5। अगर 5 9 3 ए बी से अगर रिलेट करें तो a का मान 6 और b का मान कितना आ गया 7। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा है और a का मान 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 7।
छः है 36 माइनस 49 और प्लस कितना हो गया 42, 6 व 2 8, 4 और 3 7 और माइनस का 49, घटा लेंगे 18 में से 9 गया 9, 6 में 4 गया 2, 29 हो जाएगा इसका आंसर, 29 हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डेटा बस चेंज कर दिया यहाँ का और सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंस में भी यही बात पूछा था और पीटी में भी सीजीएल का यही बात पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, आते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन CHSL 5/8/2021 में पूछा है मॉर्निंग शिफ्ट में, और वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। 5 अंकीय संख्या 672XY 3 7 11 से विभाज्य है, तो 6x + 5y का मान क्या है। बात इस बात को तय है कि आपका इसी तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मतलब हर एग्जाम में पूछ रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछ दे रहा है, आफ्टरनून में यही पूछ दे रहा है, सेम डे। तो इस बात को गौर करना है। एक बात हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन एसएससी ज्यादा बदलता नहीं है, सेम क्वेश्चन को बस डाटा चेंज करके पूछ देता है। थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा, आपका कमांड रहेगा, तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से, टाइम भी नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, मान लेंगे 6 7 2, XY की जगह पे 9 9, 231 से भाग कर लेंगे। 231 3 बार में कटेगा तो 6 से 93 हो जाएगा, 3 बार में दूसरा हो जाएगा, लेकिन एक बात, अगर 2 बार में कटाएंगे तो ये हो जाएगा 462। 0 7 में से 7 में 6 गया 1, ये हो जाएगा 210, ये हो गया 9। फिर हम इसको 9 एकम 9 3 27, 9 2 18 2 20, 9 बार में कटा सकते हैं। 9 एकम 9, 9 3 27 की 7, 9 2 18 2 20। 0 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे ये दोनों खत्म हो जाएगा, 30 हो गया, यहाँ से फिर 9 लेंगे, 231 एकम 231 कटाएंगे केवल। 9 में से 1 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 78। कितना रिमाइंडर आया 78। अब इसी को 6 7 2, 9 9 में से 78 को घटा लेंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, 2 7 6, ये हो गया। अगर हम डेटा से कंपेयर करें तो 672 XY, x का मान 2 और y का मान कितना है 1, तो पूछा था आपसे 6x + 5y। भाई x का मान हमको 2 पुट करना है, तो 6 × 2 + 5, y का मान कितना पुट करना है 1, तो 6 दूनी 12 और प्लस का 5 एकम 5, 12 5 कितना हो गया 17। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन। तो 7 11 13 के नियम से आप ये बात समझ गए कि इसका जो भी नियम होता है, क्वेश्चन का कोई लेवल पूछ दे, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, उस पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान देना है कि इसका एलसीएम 231 होता है, और यहाँ पे जो भी डेटा रहा है उसको 9 9 मान के बना लेंगे। प्रोसेस हम बताए हैं, जहां भी अगर आप फंसिएगा तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। और ये हर एग्जाम में पूछ रहा है, एलडीसी में, एमटीएस में शायद इसका क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, सीजीएल में, सीजीएल मेंस में, सीपीओ के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। और इससे ये पता चलता है कि उस समय का ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, तभी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले वीडियो में हम 7 11 13 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।